शहर सदर सचिन जी तावड़े जी, श्री मशाइक जी, हसन पठान जी, खलील पठान जी, मोइनुद्दीन पठान जी, अतुल जी जगताप साहब के साथ आए हुए हमारे युवा नेता अक्षय जी पाटिल, श्री मुंडे जी, वगरे जी, रवारे जी और सभी मंच पर उपस्थित हमारे नगर सेवक पद के उम्मीदवार, हमारे एडवोकेट साकरे जी और सभी हमारे सामने बैठे हुए भाई बहन, युवक मित्रों, पत्रकार मित्रों, आज यहां पर हालांकि सत्य में हम महायुति में हैं, आपने सबने सुना होगा कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अपने आमदार राणा पाटिल जी, पालक मंत्री सरनाईक साहब और भाजपा के नेता नामदार बावनकुळे जी साहब ने प्रेस लेकर मुंबई में ये ऐलान किया कि धाराशिव के अंदर, धाराशिव जिले में जितने भी इलेक्शन होने जा रहे उसमें हम महायुति बोलकर लड़ने का काम करेंगे। अभी हमारे वरिष्ठों ने बताया कि युति करना है तो हम भी आगे हमने हाथ फैलाया कि ठीक है, हम ऊपर युति में है तो हम भी युति करेंगे। हमने हाथ आगे बढ़ाने के बाद महाराष्ट्र के सियासत में 3 पक्ष प्रमुख है, भाजपा, शिवसेना शिंदे गठ और राष्ट्रवादी अजित पवार गठ। अगर मेरे जगह पे आप ही रहते तो आप क्या कहेंगे? भाई जो भी जगह है उसमें के 3 आप हिस्सा कीजिए, बंटवारा कैसे होगा? आप 3 हिस्सों में इस जगह को बांटिए। उनका कहना था नगराध्यक्ष हमको छोड़ो, हमने कहा चलो छोड़ दिया तुमको, लेकिन नीचे वाले भी हमको तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमको भी नहीं दे सके। और जो दूसरा पक्ष शिवसेना है, शिंदेगढ़, उनको भी नहीं दे सके, इसीलिए इसमें युति नहीं हुई। और हमने फैसला किया कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का, ये चुनाव पदाधिकारियों का, उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम हमारा उम्मीदवार लेके यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। नगर अध्यक्ष के पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, बाकी लोग, वो सब में अगर सबसे ज्यादा एजुकेटेड, तालीम हासिल किए वाला उम्मीदवार कौन होगा तो हमारी मंजूषाताई साकरे है। ये क्यों बोल रहा हूं? जब आदमी पढ़ा लिखा अगर चेयर पे बैठता है तो उसको कोई उल्लू नहीं बना सकता, ना उसको कोई अधिकारी उल्लू नहीं बना सकते कि इतने फंड आए, इतने गए, इतने खर्चा हो गए, कुछ बचा नहीं। ऐसी कहने की नौबत अगर ताई को आपने बिठाया कुर्सी पर तो ये नौबत नहीं आने वाली है। ताई को सब पता है कितना फंड आता है, एक आधा काम करने को कितना फंड लगता है, कितना बचा है। हमने तो हमारा वचननामा आपके सामने रखने का काम किया कि हर साल में एक बार ऑडिट होता है, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी की सत्ता आई तो हमने ऐलान कर दिया, यहां पर भी नहीं, नलदुर्ग में भी किया, नलदुर्ग में भी हमारा पैनल है, गढ़म में हमारा पैनल है, वहां भी हमने लोगों को ये बताया कि अगर हम सत्ते में आए तो हम हर 3
3 महीने में एक बोर्ड लगाएंगे नगर परिषद के सामने कि शासन तरफ से इतने निधि आया था, कर के माध्यम से इतना निधि आया और इतना खर्चा हुआ, इतना हमारे पास अभी बाकी है। ये हिसाब हर 3 महीने का देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये लोगों को करेगी। ये भी वादा हमने हमारे वचननामे में देने का काम किया। दूसरा वादा हमने क्या किया कि आजकल हम देखते हैं कि कोई भी आता है तो कॉन्ट्रैक्टरशिप करने को लगता है, लेकिन अभी हमने सभी उम्मीदवारों को टिकट देने के पहले कहा अगर आप चुन के आएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्टरशिप करने हम नहीं देंगे, आपको राजीनामा देना पड़ेगा। ये भी हमारा वादा है। इसीलिए इस उस्मानाबाद शहर में जिले का ठिकाना है, पुराना जिला है। लातूर तो इसके बाद बन गया। लातूर और उस्मानाबाद एक ही जिला था। अंतुले साहब चीफ मिनिस्टर साहब थे, तब उन्होंने लातूर, जालना ये नए जिले बनाए मराठवाड़े में, हिंगोली, तब अपना ये जिला अलग हो गया। लेकिन अपना पहला पुराना जिला है, लेकिन फिर भी लातूर कैसा सुधरा और अपना जिला क्यों नहीं सुधरा? हमारे ये मेन रोड तक नहीं अच्छा हुआ। जिस रोड से हम आने वाले बाहर के लोग आते जाते हैं, देखने के लिए आईना लगता है। आईने के पीछे क्या छुपा है देखने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम अगर कोई बाहर से आता है तो बोलता है क्या उस्मानाबाद जिले का ठिकाना है? क्या गंदगी है, क्या रोड है, कहां लाइट है, कहां गटर है? बीच में जो रास्ते की वजह से एक युवक का यहाँ ध्यान होगा, एक्सीडेंट होगा सिटी के अंदर, मोर्चा निकला, मैं खुद उसमें शरीक होगा, आपको साथ दिया हमने। रोड के कारण एक्सीडेंट होगा। अभी रोड के पैसे आए तो उसके भी उनके बंटवारे में झगड़े, उसको भी स्थगिति लाई। अभी ठाकरे साहब ने कहा कि आपको पानी हर बार कम गिरता था, इसीलिए हमारे नेता माननीय नामदार अजीतदादा पवार साहब ने योजना बनाई। महाराष्ट्र शासन के तरफ से 135 करोड़ रुपए देने का काम किया और उजनी से पानी लाए हमने, और वो भी पानी आगे 8 दिन में आता है। लेकिन हम उसका नियोजन करेंगे, हर दिन में आपको पानी और अच्छा शुद्ध पानी मिले, इसका नियोजन करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेंगे। आपको मैं वादा दिलाना चाहता हूं। कल मैं मैनू भाई के वार्ड में गया था, यहाँ बंसोड़ी जी के वार्ड में गया था पद यात्रा के लिए। एक भी रोड नहीं है, एक भी रोड उधर बना नहीं। अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहां जा रहा फंड आने के बाद? क्यों नहीं ये लोगों को काम दे सकते? अच्छे रोड, अच्छी लाइट, अच्छे पीने का पानी, रोज घंटा गाड़ी कचरा उठाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, ये करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेंगे। दादा ने पहले दिन कहा, जब पार्टी हमारी अलग हो गई, तभी दादा का पहला भाषण आपने सुना होगा। दादा ने कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ लोगों के काम के लिए जा रहे, लेकिन हम हमने विचार नहीं छोड़ेंगे। शाहू फुले अम्बेडकर का पुराना जो हमारा पूर्वगामी विचार है, वो हम कभी भी नहीं छोड़ने वाले। ये दादा ने उसी दिन कहा था और उसका नतीजा आपने देखा होगा। बीच में हमारे कुरैशी भाइयों के ऊपर भी कुछ मसला खड़ा होगा। आइन त्योहार के टाइम में औरंगाबाद में कुछ कुरैशी समाज के लोग मुझे मिले। हमने नवाब भाई साहब को कहा कि आपने को मीटिंग लेना पड़ेगी। उनके पास भी कुछ लोग गए, नवाब भाई ने आगे पुढाकार दिया, दादा के पास मंत्रालय में मीटिंग लगाई। मैं खुद था, सब कुरैशी समाज के अपने प्रमुख लोग थे। दादा ने अधिकारियों को, सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि मैं भी डेप्यूटी सीएम हूं, इस महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम भाइयों को भी रहने का पूरा अधिकार है,
उनको बाल को भी धक्का नहीं लगना चाहिए, ये कहने वाले हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब। रमजान ईद जैसी बड़ा त्योहार था अपना, बीड जिले में गेवराई तालुका में अर्ध मसला बोल के गांव है, ईद थी सुबह में, बैठ को 4 साढ़े 4 बजे मस्जिद में जिलेटिन का स्फोट करने का काम। हम सब घबरा गए, क्या चीज है, क्या होगा। दादा को 5 बजे फोन गया, मुंबई में दादा पालक मंत्री थे, दादा ने 5:15 बजे कलेक्टर को फोन किया, एसपी को फोन किया, तुरंत आप दोनों गांव में जाइए। 5:45 बजे अपनी पुलिस यंत्रणा कलेक्टर वहां गांव में जाने का काम किया, सबको शांति दिलाई, गांव वाले में इकट्ठा हो गए, बाहर से गाड़ियां जा रही थी, सब वहां बाहर गांव के आके रुके, गांव वाले प्रमुख, उन्होंने कहा नमस्कार, हमारे गांव में आप मत आइए, या हमारे गांव का मसला है, हम खून छुड़ाएंगे। पूरी यंत्रणा दादा ने लगाई, 7:30 बजे जो आरोपी था उसको अटक करने का काम पुलिस ने वापस किया, और दिन भर हमारे सभी लोगों ने साथ मिलकर वही मस्जिद में अपनी रमजान ईद मनाने का काम किया। 8 ही दिन के बाद जब दादा पालक मंत्री बोलकर भीड़ में आए, मराठवाड़े का विधायक बोलकर मैं उनके साथ रहता हूं, मैं साथ में था, हमारे फारूक पटेल बोल के हमारे माजी नगर अध्यक्ष है, उनके घर पर उन्होंने चाय को बुलाया दादा को, हम गए, वो गांव के कुछ मौलाना आए, कुछ हमारे मुस्लिम भाई आए, उन्होंने डिमांड की दादा के सामने कि दादा ऐसी घटना महाराष्ट्र के अंदर कभी हो ना सके, इसीलिए आप ये आरोपी तो आपने पकड़े, लेकिन इनके ऊपर यूएपीए कलम लगाने का काम आपने। इधर बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे, पढ़े लिखे बैठे, आपको पता है यूएपीए कलम लगाने के लिए ये अधिकार एसपी को नहीं है, ये अधिकार पुलिस कमिश्नर को नहीं है, इसके लिए होम मिनिस्टर की परवानगी लगती, उनका परमिशन लेना पड़ता है। हम चाय पीने के बाद कलेक्टर ऑफिस में हमारी मीटिंग थी, दादा ने कलेक्टर और एसपी को कहा आरोपी आपने पकड़े होंगे, लेकिन अभी उनका प्रस्ताव होम मिनिस्टर को भेजिए और उनके ऊपर यूएपीए कलम लगाने का काम आप कीजिए। ये हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब। ये क्यों बोल रहा हूं आपको कि आजकल आपको गुमराह किया जा रहा है, तीनों बीजेपी के साथ है, अगर हम साथ हैं तो आपके भलाई के लिए है। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को अभी तक कभी 1000 कोटी रुपए नहीं मिले थे, ये 1000 कोटी रुपए अनुदान देने का काम किसने किया होगा, तो अर्थ मंत्री बोलकर माननीय अजीत दादा पवार साहब ने वापस किया। हमारे बच्चे तालीम के मैदान में आना चाहिए, इसीलिए दादा ने आपने देखा योजना बनाई, मारती महामंडल आया, मौलाना आजाद नया महामंडल बनाया, उसके तहत हर साल जो हमारा बच्चा पढ़ता है, अभी देखो हमारा उम्मीदवार इधर खड़ा है, इधर बैठा है, बीटेक है ना, जमीर बीटेक हुआ ना, बीटेक होगा इंजीनियर, हाई क्वालिफाइड। कितने उम्मीदवार है आपके? 15 में से 8 उम्मीदवार आपके समाज के, 50%। मैं बोला गिरने दो हमारा, लेकिन नए बच्चों को उम्मीदवारी देने का काम हमने किया कि भाई युवकों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज ये तालीम उनको मिल जाए, अगर उनको लगता है कि भाई परदेश में जाना है और मुझे पढ़ना है, लेकिन गरीबी के कारण, पैसे के कारण वो जा नहीं सकते थे, दादा ने स्कीम बनाई, हर साल 75 बच्चों को परदेश में, कोई इंग्लैंड में जाएगा, कोई दुबई में जाएगा, कोई अमेरिका में जाएगा, वहां का पूरा खर्च उठाने का काम कौन करता है, तो हमारी शासन करती है। ये योजना दादा ने बनाई। जो अच्छे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड है, उनको और पढ़ना है, बड़ी डिग्री लेना है, तो उनको भी बाहर देश में तालीम लेने के लिए भेजने का काम
हमारी सरकार करती है और ये काम किसने किया? तो हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब ने किया है। इसलिए मुझे आपसे विनती है कि कोई कहेगा अपना अपना उम्मीदवार देखो, ऐसा मत कीजिए। मतों का बंटवारा होगा, मतों का बंटवारा होगा और दूसरी पूरी बाजू जाएगी। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूं कि आने वाले 2 तारीख, कल ही 2 तारीख है, एक दिन अपने को निवडणूक इलेक्शन आयोग ने बढ़ा के दिया। इसीलिए कल जो वोटिंग होने जा रही है उसमें आपको विनती है, हमारे सभी उम्मीदवार, नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार साकरेताई और साथ में खड़े हुए सभी उम्मीदवारों को उनके सामने की गणाई की निशानी, जो पुरस्कार है उनके सामने की निशानी के ऊपर बटन दबाकर आप उनके बड़े बड़े पैमाने पर जीतने का काम करो। यही विनती मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आणि उपस्थित असलेल्या सर्व महिला भगिनी, पुरुष मंडळी यांना पण माझी विनंती राहील, रात्र वैऱ्याची जागून काढा, परंतु निश्चितपणानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि पुरस्कृत असलेले आपले 5 उमेदवार यांना मोठ्या मताने निवडून देण्याचं काम, आशीर्वाद देण्याचं काम आपण करा। निश्चितपणानं दादाने आपल्याला भाषण रेकॉर्ड करून पाठवलंय, आपण व्हिडिओ पाहिला असेल, कारण महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे निवडणूक आहे। दादाला इच्छा असूनही आपल्याकडे येता आलं नाही, म्हणून दादाने भाषण व्हिडिओ करून आपल्याला पाठवलेलं आहे। दादाने विनंती केली की तुम्ही राष्ट्रवादीला संधी द्या, या उस्मान चेहरा मोडा बदलण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी करेल आणि त्याच्यासाठी मी खंबीरपणाने तुमच्या उभे आहे, हा शब्द मान्य अजितदादा पवार साहेबांनी आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेला आहे। त्यामुळे माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की आमच्या सर्व उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने आशीर्वाद द्या, हीच नम्र प्रार्थना या निमित्ताने मी या ठिकाणी करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे मोइनुद्दीन पठान जी पूर्व पीएम के, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कम समय में उन्होंने इस हॉल को हमको मुफ्त में दिया, कुछ भाड़ा ले लिया, प्रिविलेजेस थे हमसे, हमारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने जो पूरी अच्छी अरेंजमेंट की उनका भी पार्टी के सदस्य मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यहाँ ठहरता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। इसके बाद हमारे जिले के राष्ट्रवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुरकुड़े साहब, ठीक है। और इसके बाद हमारे महाराष्ट्र के नवाब मलिक साहब जो बॉम्बे से यहाँ पर हमारे प्रचार के लिए आए और हमारे न्याय देने के लिए आए, वो थोड़ी देर आपको लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। नगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में आयोजित की गई आज की इस बैठक के अंतिम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष सचिन चावड़े जी, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन किया, वो हमारे हमदर्द विक्रम खाड़े साहब, नगर अध्यक्ष पद की हमारे उम्मीदवार मिसेस एडवोकेट मंजूषा साकरेताई, हमारे जिला अध्यक्ष महेंद्र काका कुरकुड़े साहब, एडवोकेट साकरे जी, सलीम मशाइख साहब, अनिल पठान साहब, असद पठान साहब, मोहन मुंडे साहब, मोइनुद्दीन पठान, अतुल जगताप, कमलाकर भुट्टे पाटिल, मोहतरमा अक्षरा भट्ट, अक्षरा पठान साहिबा, स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे नगर सेवक पद के उम्मीदवार और इस मीटिंग में आए हुए हमारी बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथी, हम लोग मुंबई से चलकर यहाँ पर आए हैं। जो कल 2 तारीख को उस्मानाबाद नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप घड़ी का बटन दबाकर
हमारे नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एडवोकेट वंदेश्वर शाकरे और सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और जो भी प्रस्तुत उम्मीदवार हैं उनको विजयी बनाने का काम करें। ये कोई देश की सरकार बदलने का चुनाव नहीं, या महाराष्ट्र की सत्ता बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव आपके हर दिन की समस्याओं के समाधान ढूंढने का चुनाव है। आपके शहर में गली ठीक होगी कि नहीं, रास्ते ठीक बनेंगे, पानी की अच्छी व्यवस्था होगी कि नहीं, साफ सफाई का इंतजाम होगा कि नहीं, प्राथमिक आरोग्य सेवा बेहतर बनेगी कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। तो सुबह से शाम तक आपकी समस्याएं हैं, उसका समाधान करने वाला चुनाव है। और आने वाली कल 2 तारीख को आपको फैसला करना पड़ेगा कि कौन लोग इसे अच्छी तरह से चला सकते हैं। और हमने एक पढ़ी लिखी महिला को, वकील को उम्मीदवार बनाया है जो अच्छा प्रशासन करके इस शहर का चेहरा मोहरा बदलने का काम करेंगे। यहाँ पे आए हुए लोग सब हमारे समर्थक है, ये तो वोट देंगे, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी यहाँ से जाने के बाद आप लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को समझाने का काम करेंगे। जैसा कि विक्रम काली जी ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में तो है, लेकिन अपनी विचारधारा से, अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिव साहब फुले अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाली पार्टी, समतामूलक समाज निर्माण करने का सिद्धांत के काम करने वाली पार्टी। और पिछले आप 1 सालों से देखते होंगे कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले 1 सालों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और अजीत पवार साहब ने जिस तरह से जब कोई संकट खास करके मुस्लिम समाज पर आया या जो भी समस्याएं सामने आई, कांग्रेस का नेता हो या और किसी पार्टी का नेता हो, खामोश बनकर बैठा रहा। लेकिन अजीत पवार जी ने स्पष्ट भूमिका लेके, सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका लेके हर समय हम लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं पूरे मराठवाड़े में पिछले 6 दिन से घूम रहा हूँ। नांदेड़ जिला हो, परभनी जिला हो, लातूर जिला हो, उस्मानाबाद, धाराशिव हो या संभाजीनगर हो, सभी जगह पे बड़े पैमाने में अक़लियत खास करके मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास जुड़ा है। इसमें कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं है। हम लोग आपसे अपील करने के लिए आए कि आप मेहनत करो, सभी नगर सेवक को जिताने का काम करो। बहुत सारे हमारे नगर सेवक रह चुके पद पर ऐसे भी उम्मीदवार हैं और हम निश्चित रूप से उस्मानाबाद का चेहरा मोहरा बदलने का काम करेंगे। आज उस्मानाबाद की धाराशिव की लगभग 400 साढ़े 400 एकड़ जमीन बहुत वोट की है, जिसमें बस्तियां बसी हुई है। वहां पे नगर पालिका से काम करने के लिए जाओ तो बोलते हैं कि इसकी एनओसी लेकर आओ। मकान लोगों ने बना लिए, 20, 25, 30, 40 साल से बने हुए, लेकिन उसका सवाल जून का क्यों है। मैं आज सुबह अपने लोगों से चर्चा कर रहा था। मैं वादा करता हूं कि नियम के दायरे में लाकर सभी जमीन जो घर मालिक है उनको लीज पर दिलाकर उस बस्तियों का भी विकास करने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मामला रखा है, यहाँ पे जो नगर पालिका का प्राथमिक स्कूल है उर्दू मीडियम का, वो भी बंद है। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि नगर पालिका हमारे दायरे में आई तो उस स्कूल की भी शुरुआत करके
लोगों को मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। जहाँ तक मदरसे के सवाल है, मदरसा बोर्ड का पहले ग्रांट 2 लाख रुपया था। अजीत दादा ने 10 लाख रुपए के ग्रांट की योजना बनाकर उसे मंजूरी देने का काम किया। इस शहर में बगीचे हो, इस शहर में अच्छा क्रीड़ा संकुल हो, इस शहर में और सभी लोगों को सुविधा मिले, ऐसी भी पूरी सुविधा निर्माण करने की जिम्मेदारी पार्टी के माध्यम से हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। लाडली बहन योजना के माध्यम से हमारी बहनों को 1500 रुपये मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला था कि भाई ये बंद हो जाएगा। दादा ने बोला जब तक मैं सरकार में हूँ, जब तक योजना बंद नहीं होगी इसका भी आश्वासन देंगे। पिछले 13-14 महीने से जो भी महिलाएं इस योजना में पात्र हुई उनके खाते में हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमारे विकास का मतलब सिर्फ सीमेंट रेती और कंक्रीट का इस्तेमाल करके विकास नहीं हो सकता। हमारे विकास का मतलब मानवीय जीवन में बदलाव लाने का काम करना है। हमारे विकास का मतलब ज्यादा जोर लगाए तो कुर्सी पलट गई। आप लोगों को भी ताकत लगा के कुर्सी हासिल करने का काम करना पड़ेगा। हमारे विकास का मतलब सिर्फ रास्ते और कंक्रीट का इस्तेमाल करके विकास करना नहीं। हमारे विकास का मतलब मानवीय जीवन में बदलाव लाना है। हमारे विकास का मतलब लोगों के जीवन में बदलाव लेके गरीब के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये हमारे विकास का मॉडल है। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि जो भी योजनाएं सरकार की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष हमारे सचिन तावड़े जी को मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि जो भी सरकारी योजना है वो सरकारी योजनाओं का ढंग से अमल करके लोगों को उसका लाभ दिलाने की जिम्मेदारी उठाने का काम करना पड़ेगा। पिछले बार सरकार ने निर्णय लिया, दादा ने निर्णय लिया कि जो लड़कियां तंत्र शिक्षण, मेडिकल एजुकेशन में जाएंगी उसकी पूरी फीस भरने की जिम्मेदारी सरकार की है। आज यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं। लड़की 10वीं पास हुई तो उनको फिक्र होती है कि इसकी शादी करो, हाथ पीला करके विदा करने का काम करो। लेकिन शिक्षा के मामले में खास करके मुसलमान लड़कियां या सभी समाज की लड़कियां ये लड़कों से आगे है, इसमें कोई भी नकारा नहीं जा सकता। आज यहाँ पे हमारे सचिन जी को मैं विनती करता हूँ और नेताओं को विनती करता हूँ कि लड़कियां 10वीं में अच्छे नंबर से आई तो उनको सायन्स में ऍडमिशन दिलाओ। विक्रम काळे साहेब तुम्ही पण शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येत आहे। मुलींना आपण सायन्समध्ये ऍडमिशन मिळवून दिलं, सीईटीची परीक्षा दिली तर या राज्यामध्ये 50,000 इंजिनिअरिंगच्या जागा रिक्त आहे आणि मुलीचे ऍडमिशन झालं तर पैसे सरकार भरणार आहे। मोफत इंजिनियर होण्याची संधी ह्या दादा ने लड़कियों के लिए निर्माण करने का काम किया है। और मैं तो बोलता हूं कि वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेंड चालू हो गया और इंजीनियर बन गई। आईटी या कंप्यूटर सेक्शन से इंजीनियर बनी तो जो बहन, जो लड़कियां जिसको हम शादी करके भेजना चाहते हैं, कम से कम 1,50,000 रुपए की आमदनी घर में पैदा करने की ताकत घर में बैठ के उस लड़की के अंदर होने वाली है। घर भी संभालने का काम करेगी, बच्चे भी संभालेगी, घर में बैठ के काम करेगी, 50,000 लाख रुपए कमाएगी। लेकिन उसके लिए भी नियोजित तरीके से उस पर काम करने की जरूरत है। और विक्रम काळे जी है, पूरे मराठवाड़े में हम ये कार्यक्रम पार्टी के माध्यम से शुरू करेंगे। सीईटी की तैयारी कराएंगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाएंगे और मुफ्त में इंजीनियर बनाने का काम हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से करेंगे। आज मैं स्किल डेव्हलपमेंट का मिनिस्टर था। 2003 साली जेव्हा मी मंत्री झालो, तंत्र शिक्षण खात्याच्या मला एमईडीच्या एका कार्यक्रमाला बोलावण्यात आला होता आणि पुण्यामध्ये लोकांनी विचारलं की या देशाची लोकसंख्या, या देशाची ही समस्या है। मी बोला नहीं, इस देश की लोकसंख्या इस देश की समस्या नहीं, नौजवानों की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है। अगर उसको हमने ट्रेंड करने का काम किया, कुशल बनाने का काम किया तो पूरे दुनिया में अवसर बहुत सारे हैं।
आज जर्मनी जैसे देश में 70 लाख नौकरियां हैं। यूरोप के सभी देशों में तो वीजा मुफ्त में दिया जा रहा है, नागरिकता देने को ले दिया जा रहा है। खाड़ी देशों में वही परिस्थिति है। अच्छा पढ़ा लिखा है तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में लोग बुलाने के लिए तैयार है। हर साल करोड़ों लोगों को विदेश से हम नौकरी को लाखों रुपए की आमदनी का जरिया बनाकर भेज सकते हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, तंत्र शिक्षण के माध्यम से अगर हमने इसको कार्यक्रम को हाथ में लेने का काम किया तो उसमें धाराशिव की, मराठवाड़े की बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती है और वो भी पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम हम लोग हाथ में लेने का काम करेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही काम नहीं करना चाहती। चुनाव नहीं हो तो समाज के भले का काम करना चाहती है। समाज में लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जो भी जिम्मेदारी लेने का काम होगा पार्टी के माध्यम से हम करने का काम करेंगे। आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ पर है, बड़ी संख्या में हमारे भाई यहाँ पर है। आज के बाद यहाँ से आप जाओगे तो अपने अपने इलाके में पार्टी का संदेश लेकर जाओ, लोगों को समझाने का काम करो और घड़ी के निशान पर बटन दबवा के हमारी बहन साकरे और सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।